नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। आप सभी दर्शकों का, आप सभी प्यारे मित्रों का माँ रेवा दर्शन हमारे जो चैनल है उसमें स्वागत है। और माँ नर्मदा का सीधा दर्शन लाभ आपको हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से रोज की भांति आज भी आपको दर्शन कराने का हमें भी सौभाग्य मिला है। तो आप भी दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें। तो अशोक भाई, आज हमारी टीम में मेंबरों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। लच्छू भैया को भी जिस तरह हमें लत लगी ना, लत माँ के दर्शन की लत लगी, तो कहीं न कहीं वो लत लच्छू भैया का को भी। असर हमारे लच्छू भैया लक्ष्मी नारायण जी गुर्जर को भी उस लत का असर, माई का मोह, माई का मोह इनमें दिखाई देने लगा है। तो हम उम्मीद करेंगे लच्छू भैया आप डेली इसी समय हमारे साथ आए तो हमारा जो कार्य करने का मनोबल बढ़ेगा और माँ नर्मदा के प्रति हमारा भी जो मोह है लगातार बना रहेगा। तो आज हमारी चर्चा रहेगी माँ नर्मदा की परिक्रमा। तो अशोक भाई, माँ नर्मदा की परिक्रमा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों परिक्रमा करते हैं? माँ नर्मदा की परिक्रमा एक ऐसी पावन परिक्रमा है जी, जो मन में स्वतः ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल। किसी को कभी भी, मैंने बहुत सारे परिक्रमा वासियों से संपर्क किया, आते हैं नर्मदा के दर्शन वो करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, तो वो एक तो उद्देश्य नहीं बता पाते हैं। उनका कहना यही है कि माँ नर्मदा स्वतः उनके मन में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करती है कि भाई नर्मदा की परिक्रमा करनी है। अभी मैं एक आश्रम से, रामानंद भाई हम दोनों आ रहे थे, बिल्कुल और आश्रम के जो संचालक है हमारे केशव भाई पटेल, बिल्कुल। उनसे हमने चर्चा की। तो उनके पास कोई एक बाहर से एक सिविल जज, जी, डिस्ट्रिक्ट जज थे। डिस्ट्रिक्ट जज। उन्होंने बहुत कम उम्र में नर्मदा की परिक्रमा की, तो वो कहीं ना कहीं हरिद्वार गए थे। बिल्कुल। तो वहाँ से उन्हें पता चला कि माँ नर्मदा विश्व में एक ऐसी नदी है, एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ पे परिक्रमा की जाती है। यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। तो वहाँ से प्रेरणा लेके उन्होंने इस तरह की परिक्रमा की है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है, वो हर वीडियो में आपको अनुभव शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लच्छू भाई से भी एक निवेदन करते हैं कि दो शब्द आप भी बोलें कि माँ की परिक्रमा का क्या उद्देश्य, किस तरह से परिक्रमा ली जाती, क्यों करते हैं लोग? देखो, माँ की परिक्रमा का कोई उपदेश नहीं, उसका उपदेश नहीं। माँ की परिक्रमा तो एक श्रद्धा से, एक मन के भाव। और माँ ऐसा नहीं है कि मैं नर्मदा की दिल्ली, जैसे मैं अभी खाते गांव से आ रहा हूँ तो मुझे कोई लालच से कि मैं ऐसा है, वो तो माँ की इच्छा से। बहुत सारे लोग खाते गांव में रह रहे हैं, सही बोला, हर गांव में रहे, लेकिन माँ की इच्छा है ताकि मैं यहाँ आ पा रहा हूँ। बाकी अभी तक मैं तो पहले से भी आ सकता था। बहुत अच्छा पर भैया। एक माँ का वो था जो मैं यहाँ डेली आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और प्रेरणा मुझे आप लोगों से मिली। आप लोग बहुत पहले से आ रहे हैं। माँ ने दी, बिल्कुल। हमने हम माध्यम बन सकते हैं, लेकिन प्रेरणा वहीं से मेरा मन है कि इल्जाम ना लगाओ। तो दी है। हाँ, बिल्कुल। माँ की आज्ञा से आ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पर बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगता है। लच्छू भैया, आपने दो शब्द माँ नर्मदा परिक्रमा को लेकर कहे। तो मैं वीडियो में कई बार बताता हूँ कि माँ नर्मदा परिक्रमा का अनुभव अभी तक कोई परिक्रमावासी नहीं बता पाया। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ या शर्करा खिलाते हो तो वो उसका स्वाद नहीं बता पाता है। बस यही नर्मदा परिक्रमा का भी है। तो वो परिक्रमावासी कितना ही कुछ कर ले लेकिन नहीं बता पाता दोस्तों। तो माँ नर्मदा परिक्रमा के कई मायने हैं। लोग कई मन्नतों के रूप में करते हैं, पर्यावरण के हिसाब से करते हैं, अपने शरीर की फिटनेस के लिए करते हैं। कई लाइलाज बीमारियों को परिक्रमा के दौरान दूर किया गया माँ परिक्रमा करने के उससे। परिक्रमा में लोग हमारे देश की, प्रदेश की जलवायु से परिचित होते हैं, जनजातियों से परिचित होते हैं। परिक्रमा में कई ऐसे उद्गम स्थल हैं जहाँ पर पहाड़, झरने, जंगल, लेकिन उसको भी नर्मदा परिक्रमावासी पार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को, दर्शकों को। आप हमारे चैनल पे आए, माँ रेवा दर्शन पे आए। नर्मदे।